जो कि फर्स्ट एसएलओ है हमारा रियल नंबर्स का. सो लेट मी शेयर यू स्क्रीन. एक मिनट में आपसे थोड़ा कनेक्ट रहे, मैं आपसे बात करता हूँ. कनेक्ट रहिएगा सबके सब प्लीज. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आई शेयर यू स्क्रीन. वर्ड फाइल आपको नजर आ रही होगी. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एसएलओ है डिस्क्राइब टर्मिनेटिंग. कोशिश करते हैं दूसरा एसएलओ भी हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट लेट मी कवर 2.11 एसएलओ. फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो आप मुझे पहले बताएं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आप कैसे पहचानते हैं, क्या पढ़ा है, कुछ बात का पता है? जी, क्लास में से जैसे जवाब देते हैं ऐसे ही जवाब दें. बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, बिल्कुल फ्रीली, नो हेजिटेशन क्वेश्चन पूछें आप. या लास्ट में जब लेक्चर एंड होने वाला हो, उसमें 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, तो क्वेश्चन पूछें. अगर ये भी नहीं है तो आप चैट में पूछ लें, जो जूम की चैट है, तो वहाँ पे आप पूछ लें, तभी कोई मसला नहीं है. ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी? तो फर्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. लेट मी राइट.
So rational numbers are yes, Hashir has written rational number are those are present in form of ratios. ये भी अच्छी बात उसने कही है बेस्ट। ठीक है, तो ये आपको मतलब पता है रेशनल और रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं भी थोड़ी कोशिश करूँगा, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और आपसे ही सीखूँगा इंशाल्लाह। जो मिस्टेक हो तो मुझे आप ये बराए मेहरबानी क्लियर कर दें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। कुछ मैं एग्जांपल लिखूंगा, उस एग्जांपल से आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इफ वी डिवाइड 1/2। क्या आंसर होगा 1/2 का? 0.5। 0.5। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लिखता हूं मैं। व्हाट वुड बी 1/4? 1/4 क्या होगा? 0.25। 0.25। ठीक है, तो चलें आस्ते आस्ते आपको बात समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1/2 is a fraction and 0.5 is called, ये सिंपली फ्रैक्शन है, टाइप भी है फ्रैक्शन का, बट ये पहले पहले क्या है, इट इज फ्रैक्शन नाउ। सो व्हाट वी कॉल 0.5? जी, है कोई ऐसा अर्तगल भाई जैसा कोई बहादुर स्टूडेंट बताए 0.5 को हम क्या बोल सकते हैं? जी बताएं। फिर 5/10 कह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम क्या नाम क्या दें? 1/2 को हम नाम दे रहे हैं फ्रैक्शन, तो 0.5 को क्या नाम दें? डेसिमल फ्रैक्शन। जी डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जैक्टली ये आपने आई थिंक हाशिर ने बोला है। नो सर, फैसल साले। किसने बोला है? फैसल। फैसल, राइट। ओके, सो अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि 1/2। ठीक है, आज का जो लेक्चर है, जो बात है अंडरस्टैंडिंग की, वो थोड़ी बोरिंग भी हो सकती है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें ग्राउंड बनाना है, बेस बनाना है और बात को समझना है, आपको समझना है और मुझे भी समझना है कि आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही और कितना आपको पता है, क्या आपने पढ़ा है और कौन सी बातें जो थी वो आपको डिफिकल्ट लग रही थी। सो इस लेक्चर में कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हैरत की बात ये भी है कि स्टूडेंट मेरे पास अभी सिर्फ 6 हैं। ठीक है, तो 1/2 is a fraction, 0.5 is called decimal fraction. Similarly, 1/4 is a type of fraction or fraction. 0.25 is its decimal fraction. Now हमारे पास अभी क्वेश्चन ये है कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, एक होते हैं खत्म होने वाले, जो दूसरे होते हैं वो खत्म नहीं होते। सो लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। 1/3। 1/3 is 0.33333। बिल्कुल ऐसा ही है,
या नहीं? सो यू कैन राइट 0.3 एज ए, इसके ऊपर बार दे दें, 0.3 आ गया भाई, 0.3 या डार्ट लगा दें तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार दे दें तब भी कोई इशू नहीं है। बार देने का मतलब ये है कि भाई हमने इसको स्टॉप कर दिया है, एक वजन रख दिया है, इतना भारी हैवी वजन है कि ये अभी इधर स्टॉप हो गया है। सो यू कैन Okay, राइट sir. इन दीज फॉर्म्स। सो नाउ वी कैन से 0.5 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है? 0.5. टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 0.5 here is terminating decimal fraction. Also 0.25 terminating decimal fraction. ठीक है, तो 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो अभी हमें बात क्लियर हो रही है कि यू कैन कन्वर्ट 0.25 और एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। कोई भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, हमें अभी बात समझ में आ रही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड। भाई इंग्लिश में नहीं जाना, ये हमारी इंग्लिश मैथ वालों की थोड़ी ऐसे वैसे होती है, तो कोशिश करूँगा थोड़ी इंग्लिश सही लिखूं और सही बोलूं, सही समझाऊं। कोई भी मिस्टेक हो तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो बात इधर किसकी है? डेसिमल फ्रैक्शन, वो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो। लाइक मैंने जैसे एग्जांपल ऊपर लिखा है 0.5 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड इट्स फ्रैक्शन इज एक्चुअली 1/2। 0.25 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया है या कर देंगे, वो होगा 1/4। चलें अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट यू कॉल 0.3333? Non-terminating नॉन टर्मिनेटिंग friction. डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबर करो, रिकरिंग पढ़ा रखा है। जी, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग एक बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन। एक मिनट। So 1/3 means 0.3333. Here 0.3333 is non-terminating decimal fraction, but the decimal सही है, बात आपको समझ में आ गई होगी।
कि जो नंबर है 0.33 डेसिमल फ्रैक्शन है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। चले हमने पहचान तो लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बट इसमें जो 3 नज़र आ रहा है वो एक्चुअली रिपीट हो रहा है, तो हम इसे अभी कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट डज मीन बाय रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो बात समझ में आई है? जी, क्या आवाज मेरी आ रही है आप तक? ठीक है, तो ट्राई करते हैं दूसरा। सो 0.33 इज नाउ Yes, sir. ठीक है, तो आवाज आ रही है। So now you can say 1/3 is non-terminating डेसिमल कहते हैं तभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में ऑब्वियसली आ जाएगा, या इसको आप वाले लिख दें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो अभी आपको बात समझ में आ गई होगी। ये है 1/22, इसको भी हम सेम कर दें, चले कोई इश्यू नहीं है। सो 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमें अभी पता चल गया है कि व्हाट डज मीन बाय रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो अगर मैं थोड़ा मैप बना दूं तो कोशिश करता हूँ आपको बात समझ में आ जाए। डेसिमल फ्रैक्शन में 2 ब्रांचेस निकलती हैं। एक ब्रांच है उसकी अपना, ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बस थोड़ा गुजारा हो जाता है। एक ब्रांच निकलती है इसकी
तो डायग्राम से एक्चुअली बात क्लियर तकरीबन हो जाती है हमें, तो इसी वजह से थोड़ा आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो डेसिमल फ्रैक्शन से एक होता है टर्मिनेटिंग, डेसिमल फ्रैक्शन। और दूसरी जो ब्रांच निकलती है वो निकलती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से भी अपना दो ब्रांचेस निकलती हैं। जी कोई बता सकता है मुझे? बात समझ में आ गई होगी। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। वेरी नाइस। एक होता है रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो इसके एग्जांपल भी मैं लिख दूंगा, जैसे आपको बात समझ में आ जाए। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। इसमें ही अगर हम एग्जांपल लिखें तो इसका जो एग्जांपल होगा इसका एग्जांपल होगा बी। एक मिनट में वापस आता हूँ, 2 मिनट।
ओके, सॉरी फॉर डिले। तो इसका एग्जांपल मैंने ऊपर लिख दिए थे, बात आपको समझ में आ गई होगी। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज लाइक 0.5। इसका एग्जांपल ये हो सकता है, यू कैन राइट इजी। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लिखें तो इसका एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से वैसे ही दो ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उसमें हम नीचे एग्जांपल लिखेंगे, बेस्ट होगा। टर्मिनेटिंग में आता ही है कि यू कैन राइट 0.333 अप टू सो ऑन। और इसमें हम लिख सकते हैं लेट्स से 0.1283421 0 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ recurring decimal fraction and non-recurring decimal fraction। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, और मीटिंग भी तकरीबन 6-7 मिनट में ख़त्म होने वाली है। तो फिर से मैं ये मीटिंग स्टार्ट करूंगा और आपको ज्वाइन करना है, और इसकी सेम में जो लिंक है वो भी आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। उम्मीद है आपको बात समझ में आ जाएगी। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आया वो मुझे अभी मैं उनका वेट करता हूँ तकरीबन विद इन मिनट। आप मुझे रिप्लाई करें, चैट में रिप्लाई करें कि आपको ये बात समझ में आई है, डायग्राम समझ में आया है, तो मैं फिर आगे चलूँ आपको बात समझाऊँ। यस, आशिर ने कहा है कि मुझे समझ में आ गई ये बात। जी, इंस्टा पारस भी ओके, ठीक है। फैसल साले ने जस्ट आर लिखा है, आई डोंट नो कि इसकी वर्ड मीनिंग क्या है। ठीक है, ठीक है। वजूद भी ओके, मतलब सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है। और अगर यही बात मैं आपको क्लास में समझाता तो अपना अगर सर भी फाड़ देता, शायद आपको समझ में बात ये कभी भी नहीं आती। ये तो अच्छी बात होगी, आपको बात समझ में आ गई है। सो चलें थोड़ा आगे चलते हैं कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई whether a fraction, simply what I'm calling fraction, is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। रेशनल और इरेशनल की तो बाद की बात है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट मुझे ये आपको बताना है कि अभी आपने पहचानना कैसे है कि जो भी फ्रैक्शन है लाइक 1/2, 1/4, 1/3, जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो नाउ अ फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन है, जो भी फ्रैक्शन है नॉन टर्मिनेटिंग का, वो या तो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा। चले मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ कैन यू आइडेंटिफाई whether the fraction is terminating or
नॉन टर्मिनेटिंग। जी आपको कोई आइडिया है, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट हो रहा है? मीटिंग में तकरीबन 2-2.5 मिनट रह गए, सो जस्ट जी बताएं। तो टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें एक जगह रहे, जैसे 0.5 है, और नॉन टर्मिनेटिंग में कंटिन्यूस चलते रहते हैं नंबर डेसिमल के बाद। अच्छा, उसके तो आपने एग्जांपल बता दिए, मतलब कोई अच्छी सी परफेक्ट बात बता दें। आपने एग्जांपल सही बताया, वेरी गुड, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जैसे बताया 3/5 इज टर्मिनेटिंग, और कोई भी एग्जांपल शायद दूसरा एग्जांपल बताया होगा, लाइक इफ आई से 4/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग, 4/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर दूसरा भी एग्जांपल लिखा जाए 3/4 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें समझने के लिए आपको पता तो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। इफ आई से the fraction is p/q, where p is numerator and q is denominator, अगर if the factors of q are only इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ कि दोनों बातें हो जाए, प्लूरल भी हो जाए सिंगुलर भी हो जाए, तो मैं एज भी लगा दें तो अभी बात समझ में आ जाएगी। 2 और 5 ओनली को छोड़ दें बस।